तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों नेपाल में। नेपाल जो कि 15 साल पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जैसे ही वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना हुई, नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पहचान मिट गई। लेकिन करीब 1.5 दशक बाद एक बार फिर से नेपाल में बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। इसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। हिमालय की तलहटी में हिंदू राष्ट्र की हुंकार। अच्छा एक बात बताओ, राम जी से किस किस को प्यार है ना? पक्का ना? वीरों की दहाड़ होगी, वीरों की दहाड़ होगी, सनातनियों की ललकार होगी। वीरों की दहाड़ होगी, सनातनियों की ललकार होगी। आ रहा है अब वो वक्त जब कट्टर राम भक्तों की भरमार होगी। हिंदू राष्ट्र हुंकार की बाउंड्री नहीं। गाइए सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हो सत्यम शिवम सुंदरम। नेपाल बड़े बड़े कंजूस हैं। ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल, पर ये हसरत नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो गई। तारो हाथ उठा करके ये बात, अरे हिंदू राष्ट्र के लिए सीमा और सरहदें मिट गई। लेकिन एक विचित्र बात हम पहले ही बता दें, आए तो थे हनुमान कथा सुनाने, लेकिन जब कल से यहां आए हम क्या कहना, जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमारा मन एकदम बच्चे की भांति खिलखिलाने लगा। जैसे छोटा बच्चा एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है। तब हम रात को विचार कर रहे थे कि हमारा मन इतना खिलखिला क्यों रहा, कारण क्या है, इस भूमि में आकर हम इतने खुश क्यों हैं। तब हमें बाद में पता लगा कि ये हमारे मामा जी का घर है। माता जानकी और श्री राम जी, राम जी, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं भी जाने ना जाने। माता जानकी हमारी माँ है, प्रभु श्री राम हमारे पिता है, और माता जानकी का मायका नेपाल है, तो नेपाल हमारे ममाना का घर हो गया। सनातन का झंडा हुआ बुलंद। यहाँ जितने नेपाल के वासी बैठे तो कोई हमारे मामा जी लग रहा है, कोई मामी, कोई मामा जी, कोई मामी, कोई भैया, तो सब रिश्ते। और ये आप लोग बहुत अच्छे वाले मामा हो, वरना मामाओं का इतिहास खतरनाक है। मामाओं की पूछे तो कंस मामा, शकुनी मामा, मामा मारीच। लेकिन हमारे नेपाल के सब मामा बहुत अच्छे मामा हैं। क्यों? अरे जिनकी बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें काहे की। बहनी हमारी श्री जानकी, फिक्र हमें। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो, उस गौरवशाली भूमि नेपाल राष्ट्र में विराजमान हो, उस देश में आप रहते हो, जिस देश में भगवान को भी भारत छोड़कर आना पड़ा। नेपाल में बाबा हिंदू राष्ट्र विरोधियों की बांधेंगे ठठरी। यह वो भूमि है, नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। ये वो भूमि है जहाँ जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। बाबा नेपाल पहुंच गए, उठाकर हिंदू राष्ट्र की गठरी। एक बात बताएं, हमको खबर मिली है नेपाल के लोग बहुत जगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग
सनातन की बात पर विरोध कर रहे थे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, बहुत अच्छा। अंग्रेजी में कहें, अब तो हमने अंग्रेजी भी सीख ली है, तो वेरी वेरी थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हंसा करो, हंसाया करो। शाश्वत धाम और बागेश्वर धाम और जनकपुरी धाम और पशुपतिनाथ धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। हिंदुस्तान टू लंदन और लंदन से नेपाल, बाबा बागेश्वर ने किया कमाल। भगवान की लीला भगवान जाने। शाश्वत धाम के जिस प्रांगण में बैठे, शाश्वत धाम की सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए पूरे विश्व में स्थापना कराने वाले श्री विनोद चौधरी जी, उनके सुपुत्र बागेश्वर धाम गए। बोले गुरुजी आप नेपाल कभी नहीं आए, आओ। हमने कहा कभी राम जी बुलाएंगे तो कथा सुनाने आएंगे। और पता नहीं लगा कितनी जल्दी व्यवस्था बन गई और डेट निकल आई और हम दौड़े हुए आपके पास चले आए। इसका पूरा श्रेय हमारे बड़े ही प्रिय श्री वरुण चौधरी जी को जाता है। सदियों से सनातन का ध्वजवाहक देश नेपाल जब 2008 में धर्मनिरपेक्ष बना तो दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र की सनातनी पहचान मिट गई। 82% से ज्यादा हिंदुओं वाले देश की संस्कृति सनातनी रहते हुए भी नेपाल सभी मजहबों का पैरोकार बन गया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र की विदाई के साथ साथ नेपाल की संविधान सभा ने अपने ही देश से हिंदू राष्ट्र का तमगा छीनकर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का चोला पहना दिया। लेकिन एक बार फिर नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में इस दौर में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर जब नेपाल पहुंचते हैं तो इसके मायने भी हैं और मतलब भी। भगवती पराम्बा जगदम्बा जानकी मैया की, भगवती पराम्बा जगदम्बा हमारी प्रिय श्री जानकी मैया की, यहाँ हॉल में बैठे वीआईपीओं की, हर 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 जय सिया राम। सर्वप्रथम भक्ति की भूमि, ज्ञान के जनक, दिव्यता के जनक और जिनका नाम भी जनक, ऐसे महाराज जनक की इस पावन भूमि, एक ऐसा राष्ट्र जहां सनातन की खुशबू त्रेता युग से अभी तक विद्यमान है, ऐसी नेपाल की इस भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर की इस हुंकार के बाद नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की हुंकार जोर पकड़ने वाली है? आज आपको मेरा धर्म मेरा कर्म में नेपाल में बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार के मायने बताएंगे। बस बने रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ। तो सदियों तक हिंदू राष्ट्र बने रहने का गौरव हासिल करने वाले नेपाल में बाबा को लेकर गजब का क्रेज। बाबा दरबार में भक्तों का जोश और जज्बे को देखकर नेपाल के सनातनियों में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नई उम्मीद, एक नई आस जगी हुई। यह रिपोर्ट देखिए। बालाजी ना सनातन की संस्कृति के पुरोधा नेपाल के नागरिकों में बाबा बागेश्वर के लिए उत्साह है। प्रभु जी शरण में लो, हरि जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो। रविवार को नेपाल में बाबा बागेश्वर का तीसरा दिन रहा। पिछले 2 दिनों से बाबा बागेश्वर नेपाल के नवलपुर के शाश्वत धाम में हनुमान कथा कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहे हैं। हम जब नेपाल आए तो काठमांडू में लोगों ने हमसे पूछा कि आप चाहते क्या हो, तो हमने उन्हें कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। उन्होंने पूछा चाहते क्या, हमने कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा पूरा हिंदुस्तान और नेपाल राष्ट्र चाहिए। इसलिए उठा लो दोनों हाथ पीछे। सनातन का झंडा बुलंद करने, 2 देशों के सनातनियों के बीच की दूरी कम करने,
नेपाल में रामराज लाने के मकसद से बाबा बागेश्वर नेपाल में अपने पागल भक्तों को अपना संकल्प बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का कोई विकल्प नहीं, ये बता रहे हैं। नेपाल के नवलपुर में बाबा बागेश्वर की रामकथा सुनने के लिए हजारों लोग देवचूली के शाश्वत धाम पहुंच रहे हैं। इससे पहले हिंदुस्तान से बाहर लंदन में भी जब बागेश्वर बाबा ने रामकथा सुनाई थी तो लोगों की भीड़ हैरान करने वाली थी। रामकथा के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल के लोगों को नेपाल में जन्म लेने को लेकर गर्व करने की बात कही। नेपाल को पुण्य भूमि बताया। तो वहीं रविवार को कथा के दूसरे दिन नेपाल की सनातन संस्कृति की तारीफ कर लाखों नेपालियों की दिलों में अपनी जगह बना ली। धन्य है नेपाल की भूमि जहां श्री सियाजू प्रकट भई। क्या कहना इस भूमि का। धन्य भाग नेपाल वासियों के जहां भक्ति प्रकट भई और भक्ति के प्रभाव से आज नेपाल में भक्ति का बहुमुखी रूप से प्रचार प्रसार है। सियासत का तकाजा था कि दुनिया के एकमात्र हिंदू देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया और अब बाबा बागेश्वर की हुंकार के बाद नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र की मांग दोबारा तेज होगी। हालांकि आज भी अधिकांश नेपाली अपने मुल्क को दोबारा से हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए तो नेपाल में बाबा बागेश्वर के 3 दिवसीय रामकथा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शनिवार को बाबा ने कहा था कि नेपालियों को अयोध्या नहीं जाना पड़ता, बल्कि अयोध्या के राम को यहाँ आना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की जन्मस्थली है और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। नेपाल के जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आपको गौरवान्वित होना चाहिए। ये वो भूमि है जहां जन्म लेने वाले को अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, अयोध्या के राम को यहां आना पड़ता है। ये वो भक्ति की भूमि है, माँ जानकी की नगरी है और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। लेकिन नेपाल में बाबा राम कथा के साथ साथ शायरी भी करने लगे। कथा के दौरान बाबा का शायराना अंदाज कुछ ऐसा रहा। नेपाल बड़े बड़े कंजूस हैं। ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई। ख्वाबों की सजी थी महफिल पर ये हसरत नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो गई। वीरों की दहाड़ होगी, वीरों की दहाड़ होगी, सनातनियों की ललकार होगी। वीरों की दहाड़ होगी, सनातनियों की ललकार हो रही होगी। आ रहा है अब वो वक्त जब कट्टर राम भक्तों की भरमार होगी। नेपाल की कथा में दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे। महिला, पुरुष और बच्चों की अच्छी खासी भीड़ थी, जहां बाबा बागेश्वर ने सत्यम शिवम सुंदरम गाकर लोगों का मन मोह लिया। शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। गाइए, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बाबा बागेश्वर की कला है कि बाबा अपने ही रंग में भक्तों को भी रंग लेते हैं। बाबा के पागल भक्त बाबा के साथ नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं और फिर बाबा के साथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार लगाते हैं। आज तक आप लोगों ने मैत्री देश बहुत सुने होंगे, मित्र देश, शत्रु देश, लेकिन इंटरनेशनल रिश्तेदारी 2 ही देशों में है, भारत में और नेपाल में है।
हाँ हाँ, संबंध राष्ट्र, संबंधी राष्ट्र केवल दो ही देश हैं, भारत और नेपाल। क्यों? क्योंकि हमारे राम जी भारत के, तुम्हारी श्री माता जानकी किशोरी जी नेपाल की। नेपाल में भी बाबा के दिव्य दरबार में पर्ची निकाली गई। यह भी सच है कि बाबा के दरबार की 3 चीजें बेहद अहम होती हैं। पहली रामकथा, दूसरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार और तीसरी भक्तों की पर्ची। इनमें सबसे आखिर वाली चीज भक्तों की अर्जी, या यूं कहिए कि भविष्य की पर्ची। इसके लिए दूर दूर से भक्त नेपाल में भी पहुंचते हैं। नेपाल के दूर दराज पहाड़ी इलाके से या फिर तराई मधेश के क्षेत्र से, और भारत के सीमा के आसपास के लोगों ने भी चितवन के शाश्वत धाम में बाबा के दिव्य दरबार में अर्जी लगाई। लेकिन बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में किसकी अर्जी कबूल हुई, बताएंगे अगली रिपोर्ट में। तो बाबा बागेश्वर की बात हो, हिंदू राष्ट्र की हुंकार और बाबा के पागल भक्तों की पर्ची न निकले, यह हो नहीं सकता। बाबा ने नेपाल के चितवन जिले के शाश्वत धाम के दरबार में आज अपने नेपाली भक्तों की अर्जी स्वीकार की, लेकिन बहुत कम खुशकिस्मतों की पर्ची खुल पाई। देखिए बाबा बागेश्वर ने अपने किस इंटरनेशनल भक्त की यह पर्ची निकाली। रिपोर्ट। वो अपने भक्तों को पागल बताते हैं। इसने मेरे पागलों, संघर्ष जीवन में बहुत आवश्यक। मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है, लेकिन अध्यात्म उमंग लाता है। वो जहां जाते हैं सनातन की बयार बह जाती है। वो जब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की हुंकार लगाते हैं। जनकपुरी दरवाजे पड़े रहो, जहां हमरी सियाजू बिराजी डले रहो। जनकपुरी दरवाजे पड़े रहो। धन्य है जनकपुरी। हम लोग सीता चरित्र पर ही चर्चा कर रहे हैं। जीवन में मेरे पागलों एक बात सिद्धांत में याद रखना, संघर्ष से सफलता जरूर मिलती है, लेकिन संघर्ष तब तक करना चाहिए जब तक निष्कर्ष ना मिल जाए। ऐसे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। भक्तों की पर्ची निकालने वाले बाबा के दरबार में वैसे तो हजारों भक्त हाजिरी लगाने आते हैं। अपनी किस्मत की लकीर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों लिखवाते हैं। बाबा के एक बुलावे पर कोसों दूर से दौड़े चले आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि बाबा के दिव्य दरबार में इतनी भीड़ क्यों जुटती है? बड़े बड़े पंडाल छोटे पड़ जाते हैं, जगह छोटी पड़ जाती है। इसकी वजह आपको बताएं, उससे पहले आपको यह तस्वीर दिखा दूं ताकि बाबा बागेश्वर के भक्तों की आस्था के अथाह सागर को आप समझ सकें। अगर तुम भी पार होना चाहते हो तो नेपाल आमा को दोनों हाथ उठा करके सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। बाबा बागेश्वर सनातन के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। हिंदुस्तान के बाद अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र दोबारा बनाने में जुटे हैं। तब तो सनातन में आस्था रखने वाले बाबा बागेश्वर को पूछते हैं और नेपाल में सनातन के आस्थावान बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में इतनी भीड़ की वजह बाबा की करिश्माई और चमत्कारी छवि है या कुछ और? इसे समझने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की बातों को सुनना जरूरी है। हमारे आपके अंदर भी कई बार अभिमान आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभिमान आ जाता है, गुरु का अभिमान, भक्ति का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, शक्ति का अभिमान। जब सिर पर चढ़ जाता है तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन मेरे पागलों, जब कोई भक्त और भक्ति में पड़ जाता है तो भैया उसका अभिमान चकनाचूर हो जाता है। एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप
की कमाई कभी फल नहीं सकती। और आदमी सबसे ज्यादा हैरान है अभिमान से। इस पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ईगो के चक्कर में, उन्होंने हमें ऐसा कहा, हमें जानते नहीं, ठटरी के बरे। तुम्हारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे, हमारे जैसे हजारों आए और चले जाएंगे। इसलिए मेरे नेपाल के पागलों, अभिमान में नहीं, भगवान के स्वाभिमान में जीना चाहिए। गुरु के स्वाभिमान में, संतों के स्वाभिमान में। देखो, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। बाबा के विरोधी चाहे जो कहें, लेकिन इतना तो है कि बाबा के भक्त करोड़ों में हैं, जो पंडाल में हनुमंत कथा के लिए आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी पर्ची के लिए पंडाल में कई कई दिनों तक डेरा डाले रहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार जहां भी लगता है, आस्था का सैलाब वहां उमड़ पड़ता है। हिंदुस्तान के बाद लंदन और अब नेपाल में यही हाल है। ओ साधु जी, हाँ, यहां पर एक बच्चा लिए बैठे हैं, बच्चे को दिक्कत है, आप ही, हाँ आइए। अच्छा, हाँ, चलो, चश्मा सिर पर रखे हुए, सफेद कुर्ता पहने, बहुत नेता बने, तुम इधर आओ। हाँ 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 हाँ, आओ तो तुम आगे के लगे हम तुम्हारी क्लास लगाएं। अच्छा, तुमने यहाँ नाम बताया किसी को? नहीं बताया गुरुदेव। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं बागेश्वर धाम गया था, हाँ, वहाँ पे 2-3 दिन रुका, हाँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव नेपाल गए हैं। आप नारायण दास बैरागी हैं, परिवार में उठा पटक मची, स्वयं का मकान हो जाएगा, व्यापार की समस्या बनी हुई है, नया काम करना चाहते हो, पत्थर का अथवा फिर आप सीमेंट सरिया की दुकान डालें, सफल हो जाएंगे। आपके ऊपर वर्तमान में 3,80,000 रुपए का कर्जा है। दादाजी को आने दो, आओ दादाजी, तुम अपनी में 2 ही बोतलें और ले आओ, जिन बोतलों की दम पे अर्जी लगी। राम राम राम। कहां से आए? माइक ले लो। पश्चिम के नवलपुरा। शरीर घट रहा है, 40% आराम आज से ही लगने लगेगा, जाओ, आशीर्वाद है। कहां से हो? पोखरा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी आ जाती समझ में? बड़ी कृपा है। हमारी भाषा तो समझ लेते हो आप? अच्छा, पढ़ो, यहां पढ़ना है। परिवार खुशहाल रहे, आपके घुटनों का दर्द, शरीर की पीड़ा ठीक रहे। एक बेटा मंद बुद्धि का है, दिमाग नहीं है उसके, समझ बच्चों जैसी है, अपनी आयु से पीछे चल रहा, पागलपन करता है, परेशान करता है, ठीक हो जाएगा, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। बैठिए, माइक लीजिए। कहां से हैं? नजदीक हैं, उस तरफ मुंह करें, बालाजी की तरफ। कहां से हैं आप? नारायण घाट। हमने ऐसा लिखा। आशीर्वाद चाहती हैं, कैरियर के बारे में पूछेंगी, किस मार्ग में जावें? हाँ सही है, सही। यही लिखा हमने। यही है। हमने आगे कुछ चीजें लिखी जो माइक से बोलने वाली में नहीं है, हम पढ़वा देते हैं। आप हाँ, 2 बात। हाँ, बस बस, झंडा को नीचे मत रखिए, उसको यहां रख दीजिए। इसी के कारण तो तुम्हारी अर्जी लगी। आपने पकड़ रखा था हनुमान जी के झंडा का डंडा, और इसीलिए हनुमान जी ने तुमको यहां बुला लिया। काठमांडू। ओ वाह वाह, बहुत अच्छा, ठीक, पढ़ दे जाइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट में दिक्कत रहता है, पूर्व में आपको रोग बन गया था, वर्तमान में कैंसर में आराम है। नंबर 2, घर में बेटी बहुत कलेश करती है। नंबर 3, आप अपने दामाद की अर्जी लेकर आई हैं, वो जेल में है, किसी मंत्री के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, सत्य की जीत होगी, वो निकल आएंगे, आशीर्वाद है। हिंदू संस्कृति, घर वापसी, हिंदू राष्ट्र, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसने बागेश्वर बाबा को खूब सुर्खियां दिलाई। तो बागेश्वर बाबा भगवाए हिंद के मानो ब्रांड एम्बेसडर बन गए।
उनकी पॉपुलैरिटी नए नए रिकॉर्ड बनाने लगी। शायद यही वजह है कि देश भर में हिंदू आस्था का अलग जगाते जगाते बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र वाले प्रण पर पूरे लय में आ ही गए। हिंदुस्तान में उठी यही लय अब वाया लंदन नेपाल में नई अलख जगा रहा है। लेकिन संघर्ष तब तक करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मेरा धर्म मेरा कर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में जल जीवन मिशन की योजना को साकार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर हो, इसके लिए योगी सरकार मिशन स्तर पर काम कर रही है। यूपी में कुल 1,16,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को पंप ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक योजना के माध्यम से